साथियों अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ अमित जी हैं और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे तो वहां तक ये पुरस्कृत है। युवाओं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारा आप सब स्टूडेंट हैं, युवा देख रहे हैं तो थोड़ा सा अंत तक वीडियो देखिएगा ताकि इनके पास बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी रहता है। बहुत ऐसा सरकार और आयोग के द्वारा जॉब निकाला जाता है जो आप नहीं जान पाते हैं। बहुत सारा ऐसा योजना चलाया जाता है जो इनको मालूम है, जो आप सबके लिए लाभकारी होगा। सबसे पहले बता दें जहानाबाद के हैं, वर्तमान समय में भारत सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा जहानाबाद के यूथ आइकॉन के रूप में ये चुने गए हैं। संपूर्ण जर्नी इनका हम आपसे इनसे जानेंगे और आप लोग इनसे सीखिए और समझिए, जानने का प्रयास करिए। अमित जी आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद। देखिए आप यूथ हैं, युवाओं की हम लोग बात करेंगे, उसके साथ साथ आपके बारे में भी युवा जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे इतना आगे बढ़े। तो आप सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं अमित कुमार अभी निर्वाचन आयोग के द्वारा जिले के निर्वाचन आइकन के रूप में हूँ और मेरा शुरुआत आज से नहीं, मतलब 2008 से, जब मैं 8-9 में पढ़ा करता था उसी समय से स्काउटिंग से मेरा शुरुआत हुआ था। और हमेशा हर युवाओं का सोच होता है, हर युवा के अपने माँ बाप, अपने भाई, सब परिवार लोग का सोच होता है कि मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ करके एक अच्छा जॉब के लिए कंपटीशन की तैयारी करेगा, पढ़ लिख करके एक अच्छा जॉब लेगा, पैसा लेगा। लेकिन मेरा शुरू से सिद्धांत रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ समाज के लिए, जो हमारे बीच जो निचले पौधान पर हैं उनको जागरूक करने के लिए, मतलब एक अच्छा कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पर हम विशेष ध्यान दिया करते थे। और उसके बाद हमारे मम्मी पापा, भाई लोग, अंकल लोग का सहयोग हमेशा रहा, हमेशा। और ख़ास करके हम बिहार के युवाओं से और जो इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, जो मेरा वार्तालाप सुन रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि यूथ को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको कभी भी किसी तरह का कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब कोई अच्छा काम होता है, कोई अच्छा काम करने के लिए आप निकलते हैं तो 10 तरह के बाधाएं आप पे होगी, 10 लोग हंसेंगे, लेकिन उससे एकदम हम युवा हैं, परवाह न करते हुए हम आगे बढ़े। सबसे पहले मेरा शुरुआत स्कूली टाइम से हुआ था, स्काउटिंग से। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार, टेस्टिंग कैंप, रेड क्रॉस के डिस्ट्रिक्ट यूथ कोऑर्डिनेटर भी रहे, मतलब युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार नेहरू युवा केंद्र में स्वयंसेवक भी रहे। उसके बाद फिर मतलब विभिन्न तरह के मगध प्रमंडल का, जो पूरे मगध में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, अरवल का, भूमिका बिहार का यूथ एम्बेसडर भी हैं। तो विभिन्न पहलुओं पर सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए, ब्लड डोनेशन हो, NYK का हो, NSS का हो, NCC का हो, जितने भी वॉलंटियर, सबसे कांटेक्ट करके सभी से सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का काम हमने किया। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे, सबसे पहले जो मेरा है तो पॉजिटिव। अगर किसी को भी, अगर पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई के साथ, ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपको दिखना है। पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, हम मध्यम वर्ग से आते हैं, गांव के युवा हैं, गांव से ही हम आगे, गांव से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक मेरा सफ़र रहा है। और उसमें सबसे पहले अगर रहा तो पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो कभी किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। एक प्रश्न आपसे है, युवाओं के मन में बहुत सारा प्रश्न होता है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बहुत निचले पायदान से आते हैं, वो मैट्रिक इंटर तो कर लेते हैं, लेकिन आगे क्या करें? क्योंकि वह तो बिहार सरकार के पास, या बिहार में आप भी देखते हैं इतना इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, तो वह कंपटीशन की ही तैयारी करते हैं, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं आर्थिक अभाव के कारण। तो ऐसा कोई योजना, ऐसा कोई उपाय जो वो करें, जो उसमें जुड़कर समाज का भी सेवा दे और अपना भी आगे बढ़ने का उनके पास जरिया हो कुछ? देखिए, अगर कहा जाए, हम पहले भी बोले, अभी पहले बोले कि सकारात्मक सोच। अगर उनके मन में ये हो गया कि मेरे मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है, हम नहीं कुछ कर सकते, अरे भाई मम्मी पापा पहले ज़माने के थे, वो पुराने ज़माने के लोग थे, उनका सोच पुराना है। लेकिन आप तो यूथ हैं, आप पेपर के माध्यम से आप कहीं निकल रहे हैं। आज ठीक है, आज लोग कह रहे हैं कि मेरे पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन गाँव के भी बच्चा के पास देखिएगा तो एक 15,000 और 20,000 के एंड्रॉयड फ़ोन है। ये बात तो ये है। तो भाई क्यों, आखिर ऐसा क्यों? आप सकारात्मक पढ़ाई के साथ, जैसे मैट्रिक किए, मैट्रिक के बाद इंटर किए,
इंटर के बाद आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ पढ़ेंगे ही, मैट्रिक के इंटर करेंगे, नहीं। मैट्रिक इंटर करते रहे, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन, मान के चलिए हम भी पीजी कर रहे हैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क पटना यूनिवर्सिटी से, ठीक है, अभी फिलहाल में हम कर रहे हैं अभी। तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे हम भी मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, सारा चीज़ किए, तो उसके बाद मेरे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देखा तो देखा कि स्काउट से है, राज्यपाल अवार्डी है, राष्ट्रीय युवा अवार्ड पुरस्कार है, तो विभिन्न तरह का गाँव से लेकर राष्ट्रीय सभी सब पुरस्कार है। तो किसी तरह का भी अगर कोई जॉब वैकेंसी निकलता है और हम अप्लाई करते हैं फॉर्म और बोलेगा कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारा, हम अपना दर्शाएंगे तो भाई सबसे पहले सिलेक्शन होगा। तो लोग आज के युवा के देख रहे हैं क्या कि सिर्फ मैट्रिक करेंगे और क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। अरे भाई ऐसा कुछ काम कीजिए कि लोग नाम ले, समाज नाम ले, आगे चल के आपको किसी तरह कोई परेशानी ना हो, ये काम करना चाहिए। अभी बाकी बात रहा बिहार सरकार के बारे में, जो आप बोले कि बिहार सरकार के बारे में कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है आपका, आप पढ़िए, अपने डीआरसीसी स्थानीय डीआरसीसी जिस कॉलेज में एडमिशन करा वहाँ का बोनाफाइड वगैरह, फी एक्सेप्टेंस वगैरह सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स ला करके आप कॉलेज में अपना अब डीआरसीसी जहानाबाद में, आप जहानाबाद हो चाहे किसी डिपार्टमेंट में हो, आप वहाँ का जमा कीजिए, और जमा करने के बाद आपका एजुकेशन लोन मिल रहा है भाई, आप पढ़िए, पढ़ करके आगे बढ़िए, उसके बाद उसको चुकता कीजिए। तो सकारात्मक सोच वाले या पढ़ने वाले युवाओं की कमी नहीं है बिहार में। और कहीं कभी कभी ऐसा भी लोग देखो, हमारे पूर्वजों लोग के देख रहे होंगे कि क्या क्या नहीं किए और पढ़ के अच्छे अच्छे विद्वान बने, अच्छे लेखक बने, अच्छे कार्यकर्ता बने, अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, हम बिहार के युवाओं से मेरा आग्रह होगा कि काम ऐसा कीजिए कि आपके साथ साथ आपका समाज और माँ बाप का भी नाम हो, अपना जिला का नाम हो, अपना बिहार का नाम हो, ये करना जरूरी है। आप बोल रहे थे नेहरू युवा केंद्र से आप जुड़े हुए हैं, पुरस्कार भी मिला हुआ है, राष्ट्रीय पुरस्कार आपको मिला हुआ है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल लोगों के द्वारा। तो आप बताइए, इसमें यदि कोई अभ्यर्थी जुड़ना चाहे, इसका क्या प्रोसेस है? देखिए, नेहरू युवा केंद्र से हम जुड़े थे, तो उसमें होता क्या है कि नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित होता है। उसमें हर प्रखंड में 2 NYV नेशनल यूथ वॉलंटियर, पहले तो राष्ट्रीय युवा कोर हुआ करते थे, अभी नेहरू युवा केंद्र में NYV नेशनल यूथ वॉलंटियर का हर प्रखंड में स्वयंसेवक का पद होता है, जिसमें सरकार के द्वारा 5000 रुपया मानदेय के रूप में उन्हें दिया जाता है। उसके लिए क्या होता है कि आप जिस प्रखंड से, जिले के जिस प्रखंड से आप फॉर्म भर रहे हैं स्वयंसेवक के लिए, तो उसमें उस प्रखंड का वासी हो, वहाँ का यूथ क्लब मेंबर हो, NSS, NYK, स्काउट एंड गाइड, विभिन्न तरह सोशल एक्टिविटी में। मैंने पहले भी बोला कि अगर किसी तरह का सोशल एक्टिविटी में काम में जाइएगा तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जरूरी है। तो NYK में यही है। नेहरू युवा केंद्र फॉर्म भरिएगा तो ठीक है, ग्रेजुएशन आप कर लिए, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है? तो कुछ पास ज़्यादा होगा उसका, जिसके पास ज़्यादा होगा उसको होगा, चाहे वो स्काउट से रहे, चाहे NCC से रहे, चाहे NSS से रहे, चाहे NYK का प्रोग्राम का सर्टिफिकेट, चाहे यूथ क्लब का मेंबर हो। जितना सर्टिफिकेट जो है उसका क्राइटेरिया दिखाएंगे उतना उसका नंबर, और वही नंबर बेसिस पर होता है। तो आप भी यदि फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इन सारे चीज़ों को जानकारी लेकर आप भी जुड़ सकते हैं, बहुत अच्छा है, यूथ को जागृत कर सकते हैं अपने अपने गांव क्षेत्र में। एक बात बताइए, खासकर जो भी आपको देख रहे हैं, यूथ ही देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? उनसे मेरा यही संदेश होगा कि पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन पर ध्यान दीजिए, सकारात्मक सोच रखिए और नशा से दूर रहिए, बिल्कुल नशा से दूर रहे। आज के डेट में देखें, बिहार सरकार के द्वारा लोग कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा शराब बंद हो गया, बंद कर दिया गया, लेकिन फिर भी मिल रहा है। भाई, उनके द्वारा कानून पारित किया गया कि ये नशा करना एक अपराध है, लेकिन यहाँ नेगेटिव लोग सोचते क्या है कि तब मिल कहाँ से रहा है। अरे भाई, जहर क्यों छुएंगे जब हम जान रहे हैं कि उसके पीने से हमारा सामाजिक बुराई है, पत्नी घर में पति पत्नी माँ बाप सबके साथ बुराई है, तो काम क्यों करेंगे? हम ऐसा काम क्यों करें जिससे मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, मेरे समाज का सर झुक जाए? हम ऐसा क्यों करेंगे? मेरा यूथ से सबसे पहले मेरा ये अनुरोध होगा, इन बिहार के जो इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप ऐसा काम कीजिए। हर माँ बाप का होता है कि मेरा बेटा बढ़ के मेरा नाम करेगा, मेरा हर गांव के लोग को होता है कि बच्चा मेरा नाम करेगा। तो मैं खास करके युवाओं से कहूँगा और लड़कियों लोग से कहूँगा कि आप लोग ऐसा काम करें कि जिससे अपना माँ बाप, अपना समाज, अपना भाई, अपना परिवार, अपना प्रखंड, अपना जिला और अपना राज्य का नाम रोशन हो। ऐसा काम न करें जिससे माँ बाप को शर्म झुकना पड़े। सबसे पहले बता दें, यदि आप अभी भी अप्लाई नहीं किए हैं तो 9 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक ब्लॉक से 2 व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। 30 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे उसमें अप्लाई कर सकते हैं, 18 से लेकर 30 साल तक का।
और जितना भी आपके पास क्वालिफिकेशन होगा संपूर्ण उसमें जानकारी देंगे। आपसे इंटरव्यू पर सिलेक्शन लिया जाएगा, नंबर बेसिस पर होता है। और आपसे बता दें, इसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। फिर से अमित जी से हम बातचीत करेंगे। अमित जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।